अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे पहली जो खबर है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप आने वाले दिनों में इसके बहुत सी इस खबर को लेके हम देखेंगे कि चर्चा होगा और इससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है वो है आर्मी चीफ ने एक दबंग ऐलान किया है, कोई भी नहीं बचेगा, कोर्ट मार्शल होगा, जोन जोन से भी लोग उसमें मुलव्विस हैं और ये तय कर लिया गया है। और आज वजीर दाखिला जो निगरान वजीर दाखिला है सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बहुत से अहम नुकात जो हैं वो सामने रखे हैं, जो कि ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में जो चीजें हैं वो किस समत को चलेंगी। उसमें चाहे हम मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर देख लें, स्मगलिंग के मामला को लेकर देख लें, और इसके अलावा जो अफगान महाजरीन यहाँ पर हैं, जो गैर कानूनी तरीके से मुकीम लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उनके बारे में जो फैसला किया गया है, इस सारी तफसीलात को आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज तक पीटीआई ने अपनी बहुत सी जो तरकीब हैं वो आजमाई हैं और उनके साथ बहुत से लोग हैं जो स्ट्रेटेजीज बना के उनको देते हैं। उनकी सबसे आखिरी उम्मीद जो थी वो सदर पाकिस्तान थे। जी हाँ, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की, वो इमरान खान साहब को बचा सकते हैं। किस तरह से बचा सकते हैं? आप लोगों के इल्म में होगा कि सदर के पास एक इख्तियार होता है कि वो किसी भी मुजरम की जो सजा है वो उसको माफ कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री से हम जायजा लेते हैं कि पहले भी ऐसे हो चुका है। जी हाँ, सन 2000 की बात करें तो उस वक्त के सदर जो थे रफीक तारड़ साहब, उन्होंने नवाज शरीफ की जो सजा थी उस वक्त माफ की थी और उसी की वजह से, उसी एग्रीमेंट की वजह से वो सऊदी अरब गए थे और उनको यहाँ से जो है उसी सूरत में ही उनकी सजा खत्म हुई थी जब सदर ने अपना वो इख्तियार जो था वो इस्तेमाल किया था। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि 2000 में तो उनको रिलीफ मिला, लेकिन जब 2018 में 11 जुलाई 2018 की बात है, जब मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और उसके साथ साथ उनके जो हस्बैंड है सफदर साहब, जब वो वापस आ रहे थे तो तब ये प्लान किया गया जो उस वक्त के अवामी तहरीक के थे खुरम नवाज गंडापुर साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया था कि सदर के जो इख्तियारात हैं किसी भी मुजरम की सजा को खत्म करने के, उनको उस इख्तियार को खत्म कर देना चाहिए। उस वक्त ये सारा जो प्रोसेस किया जा रहा था ये मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब की को लेकर किया जा रहा था, यानी कि उनके लिए एक प्लान किया जा रहा था कि उस वक्त के जो सदर थे, सदर ममनून साहब, उनके बारे में ये तासुर उस वक्त बनाया गया कि शायद सदर पाकिस्तान सदर ममनून साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 2018 में कहीं उनकी सजा जो है ये माफ ना कर दे। लेकिन बहरहाल ये दरखास्त तो बाद में दब गई कि जब उनकी जो गिरफ्तारी थी वो उससे पहले ही अमल में लाई जा चुकी थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की, और तो ये दरखास्त उस वक्त दब गई क्योंकि ऑलरेडी जो प्लान था वो तो उनका पहले ही कामयाब हो गया इस दरखास्त से चलने से पहले। लेकिन उसमें उस वक्त भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल को से जवाब तलब किया गया था, उसको भी फरीक बनाया गया था कि उनका इस के मुताबिक क्या मौक़िफ़ है सदर के इख्तियार के मामले पर। अभी ये चीज आज के हालात में किस तरह से लिंक होती है, आज ही आप लोगों ने देखा एक सहाफी ने किबला या साहब से यह सवाल किया कि जो सदर का इख्तियार है किसी भी मुजरम की सजा माफ करने का, तो क्या ये इस्लामी रवायत के मुताबिक है या गैर इस्लामी है। तो इस पर किबला या साहब का यह जवाब था कि सदर का ये इख्तियार जो है कि वो किसी भी मुजरम की सजा को माफ कर दे, उनका ये इख्तियार गैर इस्लामी है। अच्छा, अब ये देखने में तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसको लिंक करें 2018 की जो उस वक्त खुरम नवाज गंडापुर ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दायर की थी सदर के इख्तियार को खत्म करने के लिए, यानी कि उस वक्त जो खबर तैयार की गई थी नवाज शरीफ साहब के लिए, उनकी बेटी के लिए, अभी उसी गड़े में जो है इमरान खान साहब जो हैं वो खुद गिरने वाले हैं। दूसरे लफ्जों में ये कह ले कि उनकी और उनकी सियासत को शायद दफन करने के लिए एक रेफरेंस पहले से ही बना पड़ा है। और अब इस पर बात मजीद क्यों होगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आने वाले दिनों में आपको इस पर मजीद बात जो है वो होती हुई नजर आएगी, ये मामला और उठेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बहुत सी अपनी स्ट्रेटेजीज लगाई हैं और लगा भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जो भी कुछ पाकिस्तान में इस मर्तबा हो रहा है, जो भी इंतशार या हमें कोई इस तरह की कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है इस बात से भी है कि खान साहब को जो है पीटीआई को ये लगता है, उनके जो मेन लीडरशिप है या उनको जो चलाने वाले हैं उनके बैक एंड पे, उनको ये लगता है कि खान साहब की सजा माफ नहीं होगी।
क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो सदर पाकिस्तान है, क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुजरम की सजा जो है वो माफ कर सकता है। अब इसी बात को लेके जो मौजूदा हुकूमत है, जाहिर है ये भी अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, और जो इस वक्त सारी चीजों को लेके चल रहे हैं 9 मई के वाकयात के बाद से, तो जब उनको भी ये पता है कि सदर के पास ये इख्तियार है, तो ऑलरेडी ये आज के डेट में एक चीज इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानब से आ गई है, और आने वाले दिनों में इस पर मजीद डेवलपमेंट होगी, और इसी बात को प्ली बना के फिर उसका रेफरेंस भी ऑलरेडी मौजूद है 2018 में ही। तो फिर ये चीज मामला आगे चलेगा, और सदर का ये इख्तियार जब ये कह दिया जाएगा ये गैर इस्लामी है, तो फिर उस चीज को भी पाबंद कर दिया जाएगा सदर साहब को भी, कि वो इमरान खान साहब की वो जो सजा है कि उसको खत्म ना कर सके। जैसा कि उस वक्त लोगों को लगता था कि 2018 में कि जो उस वक्त आने वाले हुक्मरान थे तो उनको ये लगता था कि कहीं नवाज शरीफ की सजा जो है ममनून साहब ना खत्म कर दे। अभी यही सूरत हाल जो है वो आजकल बन गई है। हमने ये देखा है कि सदर आरिफ अलवी साहब के जितने भी फैसले होते हैं वो सदर पाकिस्तान से ज्यादा सदर पीटीआई ज्यादा लगते हैं। उनके ज्यादातर टिल्ट जो है अभी भी अपनी पार्टी की तरफ है, वो उसी तरह से उनके डिसीजन मेकिंग, उनका बिहेवियर, उनकी बातचीत, उनके फैसले हमें उसी तरह से नजर आते हैं। तो इसी फैसले को देखते हुए अब ये चीजें उनको ऑलरेडी जो है वो बाउंड कर दिया जाएगा। तो फिर जो इमरान खान साहब का आखिरी उम्मीद है, उनकी पार्टी की या उनको चलाने वालों की आखिरी उम्मीद है, वो भी खत्म हो जाएगी। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उनके ऊपर जो घेरा है वो तंग कर दिया गया है, लेकिन मजीद इनके जो मामलात हैं वो आगे और ज्यादा संगीन हो जाएंगे, और उनकी जो सजा है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि 20A और 20B और 21 की जो उनके ऊपर शिक लागू होती है, उसके तहत तो उनके ऊपर ये है कि उन्होंने रियासत के खिलाफ लोगों को जो है जंग पर आमादा करने का या उकसाने का जो है वो किया है, तो उसकी सजा जो है वो उम्र कैद भी हो सकती है, वो फांसी भी हो सकती है। तो अब हर तरफ से जो इमरान खान साहब के गिर्द जो शिकंजा है वो टाइट किया जा रहा है, गो के कानूनी तरीके के मुताबिक ही सारी चीजें की जा रही हैं, ताकि कहीं भी वो वाली चीज या वो वाला एक तासुर ना आए जो कि पहले माजी में भी कुछ ऐसे फैसलों के बारे में दिया गया था। तो बड़ा सोच समझ के हर चीज अकॉर्डिंग टू द लॉ और कानून के मुताबिक ही चीजें हो रही है। कानून की जो तशरीह है उन शिक्कों के मुताबिक, उनके मुताबिक ही उनको सजा जो है वो सुनाई जाएगी। बहरहाल पीटीआई की जो लीडरशिप है, या उनको ये कह दें जो उनको चलाने वाले हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। वो अभी भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा नुक्ता निकाल लिया जाए जिससे इमरान खान की सजा में जो है वो कमी वाक़ई हो सके या कमी करवाई जा सके। लेकिन आज वाली ये जो बात हुई है, इसके बाद नहीं लगता कि उनको कहीं और से कोई रिलीफ जो है वो मिल सकता है। तो लिहाजा आने वाले दिन जो है वो मजीद उनके लिए जो है वो सख्त होने जा रहे हैं। और जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो आज वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बहुत उसमें अहम पॉइंट जो है वो उन्होंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आर्मी चीफ साहब को ये भी देखना चाहिए स्मगलिंग इस तरह से तो नहीं होती है कि वो लोग नजर नहीं आते हैं, या जिस तरह से आज भुट्टी साहब ने ये कह दिया कि वो ऊंटों पर नहीं होती, बल्कि वो जो गाड़ियां और जो ट्रक इस्तेमाल किए जाते थे, ब्लू कलर के वो ट्रक, गूगल पे आप सर्च करें, जो स्मगलिंग होती है वो सब नजर आ जाती है, वो तस्वीरें किस तरह से होती हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर जब उनसे सवाल किया गया तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे जो चेक पोस्ट है, जब वो एहलकार उस पर मुलविस है, तो उनके लिए क्या किस तरह से उनको सजा जो है वो दी जाएगी, किस तरह से उनका एहतसाब होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का एक दबंग उन्होंने ऐलान किया, और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जब उन्होंने कहा कि जो भी इन चीजों में मुलविस है स्मगलिंग में, और उनका कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा, उनको सजा भी सुनाई जाएगी। लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि हमें अपना जो अपनी साइड पे अमल है उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जबकि फौज का एक अपना सिस्टम है, वो उसके तहत अपने मामलात को करते हैं। 9 मई के बाद हमने देखा भुट्टी साहब का ये कहना था कि उन्होंने जो मुलविस थे उसमें उन्होंने कोर्ट मार्शल भी किए, बकौल सरफराज भुट्टी साहब के। उन्होंने कहा ये चीजें मीडिया में शेयर नहीं होती, इसलिए तो हमें लगता है कि शायद कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जितना कुछ आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं इस वक्त मामलात को बेहतरी के लिए, और इसमें थोड़ा सा अवाम का मुतालबा ये भी होता है कि अगर वो चीजें भी सामने लेके आई जाए जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, जिनको सजा सुनाएगी, ताकि इससे लोगों के अंदर भी एक ये चीज पैदा होती है कि हाँ देखिए भाई उनका भी एहतसाब हुआ है। जो सिविलियंस हैं वो सियासतदान हैं, उनका जब एहतसाब होता है तो सबके सामने उनके नाम होते हैं। तो अगर फौज के इदारे में से अगर कोई जिसका कोर्ट मार्शल हो, जिसको सजा सुनाई दी, जब उसका कोर्ट मार्शल हो गया, सजा उसको सुनाएगी, तो उसका नाम सामने लाने में भी कोई मजायका नहीं होना चाहिए। तो अवाम ये भी चाहती है
کہ ان کے نام بھی سامنے لائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات اس میں انہوں نے جو کہی ہے کہ جو غیر قانونی طور پر کچھ افغان مہاجرین بھی یہاں پر مقیم ہیں، اس معاملے پر بھی ان کا کافی زیادہ وہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور اس آنے والے دنوں پر میں ہمیں اس کے بارے میں مزید چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اور جیسا کہ بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ وقت جو ہے یہ ہے کہ ہم اس پہ امپورٹنٹ ڈیسیجنز جو ہیں وہ لے لیں، وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت سی آلریڈی چیزیں لیٹ ہو چکی ہیں، تو ان چیزوں کو مزید لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ اس نے بڑا سافٹ کارنر جو ہے وہ اپنا دکھایا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں ہمیشہ کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ اگر ہم افغانستان کی بات کریں، ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن کو ہم نے اپنا بنایا، انہوں نے ہمارے ہی دشمنوں سے ہاتھ ملا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی دو اہم خبریں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی، تو دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس پر آپ لوگوں کو مزید اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خاص طور پر عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو لے کے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لیجئے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔